अपनी मां और अपने पूर्वजों को क्या यश, कीर्ति और सम्मान दिया है। पर भारतवर्ष की अवस्था बिगड़ती जा रही। तकलीफ है, हमारे बच्चे 22 साल में भी बड़े नहीं हो रहे। 22-24 साल में भी हम कहते हैं बच्चा है अभी, बाबा जी धीरे धीरे सीखेगा। 3 साल में मीरा सीख गई, 5 साल में ध्रुव सीख गए, 5 साल में प्रहलाद सीख गए। हमारा तुम्हारा अगर 20-22 साल में भी न सीखे तो कब सीखेगा। और कोमल मस्तिष्क के ऊपर जो प्रभाव एक बार पड़ गया, वो आप बड़े होने के बाद भी आप लाख प्रयत्न कर लोगे, लेकिन फिर एक दिन आप ही के जीवन में तकलीफ पैदा करने के लिए खड़े हो जाएंगे तुम्हारे ही द्वारा लालित, पालित और पोषित बच्चे। और फिर तुम गलियों में घूमोगे, और फिर तुम मंदिरों मंदिरों में जाओगे, गुरुओं के द्वार पर जाओगे, संतों के द्वार पर जाओगे। फिर तुम पीपल, बट इत्यादि में डोरे बांधोगे, नारियल चढ़ाओगे कि मेरा बालक ठीक हो जाए। बट हाउ इज इट पॉसिबल, यह संभव कैसे होगा। संस्कार अगर प्रारंभ से न मिले, संस्कार उनकी नसों में, उनके बुद्धि और विवेक में अगर न भरे गए, तो आने वाले समय में, आज तो भगवान की कृपा है कि भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा, सत्संग इत्यादि के इतने प्रचलन हैं। आपका यही दाऊ जी का मंदिर, दाऊ दयाल का मंदिर, मैं तो दाऊ दयाल बाबा के इस क्षेत्र में रहने वाले उन समस्त ब्रजवासियों को, उन सब के चरणों में इसलिए प्रणाम करता हूं कि मथुरा का मंदिर तो खंडित कर दिया औरंगजेब ने, पर दाऊ दयाल के बल्ले ने औरंगजेब को यहां तक आने नहीं दिया। यहां तक वो स्थान है ये। मथुरा में आज भी समस्या है ही, आप देख ही रहे हो। पर अपनी विराट सेना को लेकर आ रहा था, बलदाऊ जी ने ऐसे मधुमक्खियों से मधु चटवाई कि जीवन भर औरंगजेब को याद रहा, खानदानों को याद रहा कि उधर जाना मत, नहीं मधुमक्खी मध चटा देंगे और ऐसी मध देंगे कि दोबारा आने लायक न रहेंगे। ये वो क्षेत्र है, बलदाऊ जी का क्षेत्र है ये। इसलिए यहां का प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक ब्रजवासी, यहाँ के बच्चे बच्चे और नारी पुरुष तो प्रणाम के योग्य हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के धरोहर को सजो कर रखा हुआ है दाऊ दयाल की कृपा से। आप सब दाऊ दयाल की संतान हो। हमने ठाकुर जी को प्रणाम किया, कन्हैया को, हम कि महाराज बहुत दिनों से आप रख के कुछ मामला बना नहीं रहे हो, अब देखो हमको दाऊ दयाल बुला रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, अब तुम समझो फिर। और ठाकुर जी ने विनोद में कहा, दाऊ दयाल भी हमारी सुनेंगे, हम उनके बड़े लाडले हैं, छोटे भैया हैं उनके हम। देखिए, हल षष्ठी के इस पावन पर्व पर एक अवसर उपस्थित हुआ है। चूंकि आप ब्रज में रहते हैं, बलदाऊ जी की शरण में रहते हैं, और ब्रज के 84 कोस के भीतर तो भगवान श्री कृष्ण के एक एक लीलाओं का पग पग पर स्मरण होता है। स्मृतियां हैं, प्रतीक हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी के प्रति और दाऊ दयाल के प्रति आप लोगों से ज्यादा भी किसी का प्रेम हो सकता है। आपका प्रेम सर्वस्व है, सर्वश्रेष्ठ है इनके प्रति। और ये ब्रजमंडल आज सिर्फ ब्रजवासियों को नहीं, ये ब्रजवासी सारी पूरी दुनिया को भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और दाऊ दयाल के संदेश को दे रहे हैं। सारी दुनिया धीरे धीरे ब्रजमंडल की तरफ आ रही है। और मुझे पक्का विश्वास है, आप देखना
आपके आशीर्वाद से ही बोल रहा हूं, आने वाले समय में भी दाऊ दयाल जी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय स्थल के रूप में जाने जाएंगे। यहां पर करोड़ों लोग आएंगे यहां पर दर्शन, क्योंकि सारी दुनिया प्रश्न से जूझ रही है, सारी दुनिया समस्या से जूझ रही है, और इस पूरे पृथ्वी पर समस्त समस्याओं को अगर उसका समाधान करने के लिए कोई बैठे हैं तो हमारे दाऊ दयाल कंधे पर हल लेके बैठे हैं। तुम्हारी जितनी समस्याएं होंगी सबका हल मेरे पास है, तुम आओ तो एक बार। दाऊ दयाल की तरफ इस दृष्टि से भी देखना बहुत जरूरी है। वो कृषि के योग्य हल या जीवन की समस्याओं का हल, बल तो सबके पास होता है। बल तो रावण के पास भी आ गया पर अभद्र हो गया, बल तो कंस के पास भी था पर अभद्र हो गया, पर हमारे शेष अवतार भगवान के अत्यंत साक्षात भगवान ही, उनके पास इस ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा बल भी है, लेकिन वो बल भद्र हैं, सबके कल्याण के लिए उनके पास बल है। बल होना बुरा नहीं है, अभद्र होना बुरा है। भगवान बलभद्र की कृपा से भारतवर्ष बलभद्र के मार्ग पर चले और अपने अपने बलों का प्रयोग भद्रता के लिए करे, कल्याण के लिए करे। ये भगवान बलभद्र हमें यहां से सूचना दे रहे हैं।